डीजे बैन नहीं होगा दशहरे पर। मैं पानीपत में रहूंगा, जिसको विरोध करना है मेरा विरोध करो। आपने इतना बड़ा बयान देने से पहले किसी से भी कोई बात कर लेनी चाहिए थी। पानीपत से बड़ी खबर आ रही है कि दशहरे पर डीजे बैन होगा। मैं कह रहा हूँ दशहरे पर डीजे बजेगा। ये लोकेश दास जी इतने सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, ये उनका बयान नहीं है। लास्ट में बयान ये कि दशहरे वाले दिन मैं यहाँ रहूँगा, मेरे ऊपर जो कार्रवाई करने हैं। इस बयान ये भी बयान जो है उनको किसी ने पढ़ाया था कि आप ऐसा बयान दें। ये तब बोला जा सकता था कि अगर आगे कोई धर्म के दूसरे धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हो। राजनीति का जब टाइम आता है उस टाइम राजनीति करनी चाहिए। हर चीज़ के अंदर राजनीति अच्छी नहीं होती। साधु संत समाज को आना ही नहीं चाहिए था। ये एक लोकल मुद्दा था। आज सुबह महंत लोकेश दास की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहते हैं कि डीजे जो है चलकर रहेगा, यानी कि डीजे जो है बंद नहीं हो गया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि दशहरे वाले दिन वो है पानीपत में रहेंगे, जो करना है किसी को कर ले। कुछ इस तरह का जो बयान है वो सामने आया था। इस बयान को लेकर पानीपत में जो है एक बार फिर से बवाल होना शुरू हो गया। मेरे साथ राजेश सूरी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका इस मामले में क्या कहना है। सूरी साहब, आप लोगों ने वो बयान सुना होगा, पहले तो बयान आप ही बताइए, उस बयान में क्या चीज़ थी। मैं मीडिया के माध्यम से ही मैंने सुना, सोशल मीडिया पे आ रहा था कि लोकेश दास जी, महंत लोकेश दास जी जो हैं मेरे गुरु भाई, लेकिन उन्होंने जो ये बयान दिया कि मैं दशहरे वाले दिन पानीपत हूँगा, डीजे बजेगा और अगर किसी ने केस दर्ज करना है तो मेरे ऊपर केस दर्ज करा दें। पहली बात तो जिन्होंने भी विरोध किया था डीजे बंद का, वो सभी सनातनी ही हैं, सनातन धर्म के ही जुड़े हैं। पानीपत के सभी मंदिरों के ही लोग हैं वो, जिन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। और पानीपत की आवाज़ आने के बाद, लोगों के मैसेज, लोगों के फ़ोन आने के बाद ये बात उठाने के लिए सब ने कहा था कि डीजे बैन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह गाइडलाइन है, अभी हम एडीसी साहब से भी मिले तो उन्होंने यही कहा कि डीजे बैन करने की बजाय अगर हम उस पर कोई गाइडलाइन बना दें, तो गाइडलाइन बनाने के बाद जो भी गाइडलाइन होती है तो रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक अगर बजता है, फिर उसके बाद अगर मीडियम स्पीकर लगा के, एक बेस लगा के डीजे चलता है, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा शहर के ऊपर कि जो ये दम 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 वाली आवाज़ें चलती हैं ये बंद हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने लोकेश दास जी को एक और सलाह दूंगा कि जिन्होंने ये विरोध किया था वो सारे सनातन धर्म संगठन के ही सदस्य थे, मंदिरों से ही जुड़े हुए थे। आपने इतना बड़ा बयान देने से पहले किसी से भी कोई बात कर लेनी चाहिए थी। मुझे भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उनको फ़ोन कर ऐसी बात कही होगी तो उन्होंने उनके भाव में आके ये मैसेज जो है दे दिया। तो मैं उनसे बात करके उनको कहूँगा कि ये अच्छी बात नहीं है। धर्म के, ना कोई धर्म के ख़िलाफ़ है, ना कोई धर्म के उसमें है। ये बाहर के धर्म के लोग नहीं थे जिन्होंने ये डीजे का विरोध किया। डीजे का विरोध किया गया सिर्फ अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको देखते हुए। रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे तक डीजे बजाना कहाँ का अच्छा है, आप बताइए मुझे। आप ये कह रहे हैं कि लोकेश जी का ये अपना बयान नहीं था, किसी ने उनसे जो है बयान दिलवाया, आप ये कह रहे हैं? ये 100%। ये लोकेश दास जी इतने सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, ये उनका बयान नहीं है। मुझे जहाँ तक मेरा मन कहता है, ये उनको किसी ने अगर फ़ोन करके कोई बात बताई हो तो उन्होंने ये बयानबाजी कर दी हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे गुरु भाई हैं, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन हम जितने भी सनातन धर्म वाले हैं वो धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन एक मर्यादा के विरोध में है कि जो ये डीजे रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक बजते हैं और एक डीजे के ऊपर 3-3, 4-4 बेस लगा के पास में खड़े हुए लोगों की गाड़ियों के शीशे तक टूट जाते हैं, तो इतना कहर भी नहीं होना चाहिए। भगवान हनुमान जी की सेवा करने के लिए मन के अंदर सेवा होनी चाहिए, ना कि डीजे के अंदर सेवा होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं लोकेश दास जी सुलझे हुए हैं, वहाँ तक तो बयान ठीक था कि डीजे में जो है कम होना चाहिए, बेस कम मर्यादा के हिसाब से जो चलना चाहिए। लेकिन उसके बाद लास्ट में बयान ये कि दशहरे वाले दिन मैं यहाँ रहूँगा, मेरे ऊपर जो कार्रवाई करने हैं। इस बयान, ये भी बयान जो है उनको किसी ने पढ़ाया था कि आप ऐसा बयान दें। हो सकता है कि जब बंदा कोई बोलता है तो फ्लो में आके कुछ ऐसा बोल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
कि उनके मन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होते थे, लेकिन ये जो बयानबाजी उन्होंने की है, क्योंकि ये तब बोला जा सकता था कि अगर आगे कोई दूसरे धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हो तो उसके ऊपर अगर हमारे साधु संत समाज आगे आकर अगर बयान दें तो वो बात जचती है। लेकिन इसमें साधु संत समाज को आना ही नहीं चाहिए था। ये एक लोकल मुद्दा था और जितने भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी वो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग थे। हमारा नहीं मन था, हमारा कोई इसी तरह का ऐसा विरोध नहीं है कि हनुमान सभा को किसी तरह की ठेस पहुँचे। मेरा विरोध सिर्फ यही था कि जो ये शरारती तत्व डीजे बजने के बाद जो शरारती तत्व शराब पीकर उनके बीच में आकर हंदरबाजी करते हैं, उसके कारण जो लड़ाइयाँ होती हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए जितनी भी पानीपत के जितने भी छोटे बच्चे, जितने भी मेरे भाई सभा से जुड़े हुए हैं, वो सभी अपने परिवार के सदस्य हैं। उनको बचाने के लिए, उनको अच्छी रास्ते पे ले जाने के लिए हमारा सिर्फ यही वो था कि डीजे का। मुझे भी ये मालूम था कि अगर हम डीजे खाली आवाज़ कम करने के लिए किसी को कहेंगे तो वो हमें लड़ने को पड़ेगा। आपको भी कुलवंत जी ये मालूम है कि जब डीजे चल रहा होता है तो अगर हम उसको कोई भी आवाज़ कम करने के लिए कहेंगे तो वो हमसे लड़ने को पड़ेगा। मैं हूँ या आप है, ये कोई भी शहर का आदमी है, इसीलिए हमने ये आवाज़ उठाई। अब प्रशासन अगर इसके ऊपर गाइडलाइन बना देता है कि रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद डीजे बंद हो जाएगा और डीजे की जो बेस है, डीजे की जो आवाज़ है वो 80% जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से चलेगी, तो आप देखना डीजे बजे या ना बजे एक बराबर नज़र आएगा। अच्छा, इस मामले में आप सुबह से देख रहे हैं राजनीति भी जो है खुल के होने लगी है, पोस्टें आ रही हैं राजनीति से जुड़े लोगों की। आपको लगता है कि उनको जो है ये पोस्टें नहीं डालनी चाहिए थी? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि सनातनियों का काम है, सनातन धर्म जो है इसमें आ गया है, दशहरा कमेटी आ गया है, इस पोस्ट को कैसे देखते हैं? ये हर आदमी की अपने अपनी सोच होती है, हर आदमी का अपना अपना सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया। हमारी जो सोच है वो अपने बच्चों के हित की सोच है, अपने बच्चों को धर्म के राह पर ले जाने की सोच है, अपने बच्चों को गलत रास्ते से हटाने की सोच है। हमने इसमें कोई राजनीति करने की सोच नहीं है हमारी, सिर्फ यही सोच राजनीति का जब टाइम आता है उस टाइम राजनीति करनी चाहिए। हर चीज़ के अंदर राजनीति अच्छी नहीं होती। उनकी सोच अपने हिसाब से है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह देखना है, अपने पानीपत के सभी से हनुमान सभा के बच्चों को किस तरह देखना है, लेकिन मेरी नज़रिया और हिसाब का है। हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सब बच्चे खुश रहें, खुशहाल रहें, सेवा करने के लिए। पीछे बयान आया था कि छोटे बच्चों को मंदिर में नहीं लाना चाहिए, मैंने उसका भी आपको सामने उसी दिन जवाब दिया था। मैं तो कहता हूँ कि छोटे से छोटा बच्चा भी मंदिर के अंदर जाए, हनुमान सभा का हाथ पकड़े। अगर वो हमारे छोटे बच्चे अगर इस सभा का हाथ पकड़ेंगे वो कम से कम गलत रास्तों पे नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब बच्चों की बिगड़ने की उम्र होती है वो यही उम्र होती है। अगर वो धार्मिक काम में लग जाएंगे तो वो कम से कम बिगड़ने के रास्ते पे नहीं जाएंगे। चलिए, राजेश सूरी साहब हमारे साथ थे और बड़ी बात है कि विरोध हो रहा है, डीजे का प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरी बात, जो महंत लोकेश दास ने बयान दिया है उस पर जो है खुलकर इन्होंने टिप्पणी की है। तो फिलहाल देखते हैं सारे मामले में क्या होता है।